My name is Anuj Mishra. I am AIR 87 in NEET 2022. Currently, I am doing my MBBS from AIMS Bhubaneswar. तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। तो शुरू करते हैं पहले समरी से। प्लांट किंगडम में हमको जो के फाइला है जिसको डिवीजन कहते हैं, जो 5-6 फाइला है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया। ठीक है, तो जैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनमें पिगमेंट्स कौन से होते हैं, मतलब कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, और इनके बॉडी किस तरह से रहती है, मतलब रूट, स्टेम, लीफ इसमें डिफरेंशिएटेड रहता है कि ऐसे ही रहता है, सिंगल सेल है कि मल्टी सेल्यूलर है, और इनका न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, ये सब इसमें हमको बताया गया है। तो पहले सबसे प्रिमिटिव एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि सबसे पहले कौन आया था, तो एल्गी सबसे पहले आए थे, फिर ब्रायोफाइट का एवोल्यूशन हुआ, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में सबसे एडवांस्ड है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिए गए हैं। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं किस तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं, और ये सब हमको याद रखना है। तो जिसमें किसमें सीड रहता है, कौन से फाइलम में सीड नहीं रहता, कहाँ पे लीफ होता है ट्रू, कहाँ पे फॉल्स लीफ होता है, ये सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हमको टेबल वाइज याद करना है। तो पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी को हम क्लासिफाई करें तो किस तरह से करें। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये एक क्राइटेरिया रहता है क्लासिफाई करने के लिए। इसके बाद आपके जनरल कैरेक्टर्स, जिसमें कि बॉडी, ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, फिर पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट्स है इसमें। इसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, किस तरह के पानी में रहते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद फ्लैजेला, पोजीशन एंड नंबर। ये आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, इसके हिसाब से हमने एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड करा। तो पहला आपका फाइलोजेनी एवोल्यूशन हो गया, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर में आते हैं, व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ लिवरवॉर्ट, अ मॉस, अ फर्न, अ जिम्नोस्पर्म एंड एन एंजियोस्पर्म। तो इन सब में हमको ये बताना है कि मियोसिस कहाँ पे होता है। जनरली मियोसिस तब होता है जब या तो हमको गैमीट्स बनाने होते हैं, या फिर जो मोनोइशियस मतलब हैप्लॉइड जो प्लांट्स है, हैप्लॉइड प्लांट्स, वो लोग जब फर्टिलाइज करते हैं अपना हैप्लॉइडिटी मेंटेन करने के लिए, जाइगोट जो 2n रहता है उनका, वैसे तो वो हैप्लॉइड है तो n बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे मियोसिस होगा और n बन जाएगा। और जो डिप्लॉइड प्लांट होते हैं वो वैसे 2n रहते हैं, पर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे n बन जाते हैं, फिर से फ्यूज होके 2n बन जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो मियोसिस यहाँ पे होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका लिवर वॉट। तो लिवर वॉट, लिवर वॉट या मॉस जो कि ब्रायोफाइट होते हैं, इनमें रिडक्शन डिवीजन कब होगा, ये होते हैं क्या, हैप्लॉइड। ठीक है, n, तो इनको n मेंटेन करना है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एग्जैक्ट पूछे कब, बिफोर पोर फॉर्मेशन, मतलब जब ब्रायोफाइटा स्पोर्स फॉर्म कर रहे होते हैं उसके पहले ये लोग मियोसिस होता है, उसके पहले इसमें रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट फर्न। फर्न मतलब आपका हो गया डिप्लॉइड, टेरिडोफाइट, 2n।
तो बिफोर गैमीट फॉर्मेशन, मतलब जैसे गैमीट फॉर्मेशन होना होगा तो ये मियोसिस होगा, तो एन के दो गैमीट बनेंगे, ये दो गैमीट फ्यूज होके फिर से 2n, जो कि इसका नॉर्मल, ठीक है। पर यहाँ लिवर वॉट्स और मॉसिस में क्या हो रहा है, इनमें वैसे तो n होता है, गैमीट भी n बनेगा, दो गैमेट फ्यूज भी हो गए, 2n बन गया, पर इनका नॉर्मल क्या होता है n, तो उसको लाने के लिए आपको मियोसिस लगेगा। तो ये जो n बना इसको, ये स्पोर है उसका, ये जर्मिनेट करके प्लांट। अगला है आपका जिम्नोस्पोर। ये भी 2n, तो वही बिफोर गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। और एंजियोस्पर्म, ये भी 2n होता है, तो इसमें भी बिफोर गैमेट फॉर्मेशन। तो आप पूछेंगे कि जो फर्न है इनमें और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सब गैमेट फॉर्मेशन के पहले कर रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों में जस्ट बिफोर गैमेट फॉर्मेशन, और फर्न में जो उसकी लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो एक स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, 2n, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, स्पोर्स बनेंगे n, ये गैमेटोफाइट बनाएंगे, ये भी n होता है, वो गैमेट बनाएगा, और ये गैमेट्स फिर से स्पोरोफाइट। तो बिफोर गैमेट फॉर्मेशन और स्पेसिफाई अगर हम करें, बिफोर स्पोर्स फॉर्मेशन, मतलब जैसे स्पोरोफाइट से स्पोर बना, स्पोर से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से गैमेट बना, गैमेट से स्पोरोफाइट, 2n से n, n से वापस n से फिर से n, और वो जाके स्पोरोफाइट बना। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द 3 ग्रुप्स of plant that bear archegonia. Briefly describe life cycle of any one of them. Archegonia आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कौन से प्लांट्स में होता है? एल्गी में कोई भी डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, एल्गी में डायरेक्ट गैमेट बना, छोटा सा है, मल्टीसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच का है। तो हम शुरू करेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनके पास आर्चिगोनिया है। एंजियोस्पर्म के पास ओव्यूल हो जाता है, ठीक है, आर्चिगोनिया नहीं होता। तो अगर हम हमसे बोले कि आर्किगोनिया और इसमें ओव्यूल में डिफरेंस क्या है, तो आर्किगोनिया बेसिकली ओव्यूल इज मोर डेवलप्ड, आर्किगोनिया इज लेस, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे थे, तो चलो अभी इसका ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेन प्लांट है इसका गैमेटोफाइट, ठीक है। ये गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, माइटोसिस से गैमेट, दो गैमेट्स मेल और फीमेल फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है, 2n। जाइगोट क्या बनाएगा, माइटोसिस से स्पोरोफाइट,
ये भी होगा 2n, माइटोसिस हो रहा है। पोरोफाइट अभी मियोसिस है। पोरोफाइट में मियोसिस हो रहा है, ठीक है। ये बनाएगा स्पोर्स, एंड स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेट। ये है इसका लाइफ साइकिल। ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल। पेरिडोफाइटा का डिस्कस कर लिया था, जिम्नोस्पर्म का भी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। नेम द 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बेयर आर्किगोनिया, ये हो गया। मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोनिमल सेल्स ऑफ मॉस, ठीक है। प्रोटोनिमल सेल्स ऑफ मॉस की प्लॉइडी बतानी है कि डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड, इसको इधर पे सॉल्व करते हैं। तो प्रोटोनिमा क्या होता है? प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट होता है, मतलब एक ऐसा बहुत स्टैंडर्ड ब्रांच जो कि डायरेक्ट बर्ड से निकलता है। बर्ड, प्रोटोनिमा। बर्ड कहाँ से आया? स्पोर। प्रोटोनिमा 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जैसे आपका स्टार्टिंग से बताता हूँ, जैसे आपका एक स्पोर आया, ठीक है, बहुत सारे स्पोर है, एक स्पोर जर्मिनेट हो गया, इससे निकला प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा में बहुत सारे बर्ड्स बने, सेकेंडरी बर्ड्स, इनसे ये जो निकले ये है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी? गैमेटोफाइट है तो एन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ अ डाइकोट, PEN इसको कहते हैं। इसका प्लॉइडी 3n रहता है, याद रखना है। लीफ सेल्स ऑफ अ मॉस, मॉस मतलब ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट मतलब लीफ सेल है, मतलब आपका मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है इसमें? हैप्लॉइड। प्रोथैलस ऑफ अ फर्न, प्रोथैलस मतलब क्या होता है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का क्या रहता है? एन। गेम्मा सेल इन मर्केंटिया, गेम्मा मतलब गैमेटोफाइट में होता है। जो गैमेटोफाइट है मर्केंटिया का, ये रूट्स, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये गेम्मा होता है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? मर्केंटिया मतलब ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट मतलब हैप्लॉइड। मेरिस्टेम सेल ऑफ अ मोनोकॉट, मोनोकॉट है मतलब डिप्लॉइड। ओवम ऑफ अ लिवर बॉड, लिवर बॉड क्या है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का ओवम किस तरह से रहेगा? जाइगोट ऑफ अ फर्न, जाइगोट हमेशा क्या रहता है? 2n। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। पहले एल्गी था, तो कोस्टल एरियाज में फूड होते हैं एल्गी। फॉर एग्जांपल कौन से एल्गी फूड रहेंगे? पोरपायरा, उल्वा। सेकंड, पेस फूड की तरह यूज होता है एल्गी। कौन सा? आपका स्पाइरुलिना। थर्ड है आपका इसमें आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछे तो आप इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं लिखेंगे कि एल्गी इकोलॉजी में क्या काम करते हैं। इसके बाद आपके जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर कैरेजिनिन, ठीक है, ये सब एल्गी से मिलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी एल्गी से मिलते हैं, ठीक है।
एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। क्यों? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये स्पाइरुलिना नहीं है, कोलेरा क्लोरेला। और क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है, ये स्पेस ट्रैवल में भी यूज होता है और इसका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये एल्गी का इंपॉर्टेंस हो गया, ये जिम्नोस्पर्म में आता है। जिम्नोस्पर्म तो मेडिसिनल वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे आप। ठीक है, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म का मेडिसिनल वैल्यू रहता है। ठीक है, सोर्स ऑफ वुड, पाइन, देवदार, ओक। वुड, हमारे जो घरों में वुड यूज होता है ये जिम्नोस्पर्म से मिलता है ज्यादा। ठीक है, पाइन वुड देता है, ऑयल देता है और फिग्स देता है। पाइन काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, आगे जिम्नोस्पर्म का इससे ज्यादा मतलब आपका ज्यादा यूज नहीं है। एक सागो पाम करके होता है। ठीक है, तो साइकस स्टेम, साइकस के स्टेम को सागो पाम कहते हैं क्योंकि इससे हमको क्या मिलता है? सागो। ये जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक वैल्यू है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। 6th question, both gymnosperms and angiosperms bear seed. Why are they classified separately? Okay, तो देखो ये आपका सीड। ठीक है, हाँ, सीड एक फ्रूट के अंदर है, तो ये है एंजियोस्पर्म। सिर्फ सीड आप ऐसे ही डिस्पर्स कर रहे हो, तो ये है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करेंगे? अगर सीड फ्रूट के अंदर में है तो एंजियोस्पर्म, और अगर सीड खाली डिस्पर्स हो रहा है तो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे सीड और फ्रूट बनने से पहले, ये ओव्यूल अगर एक ओवरी में है तो एंजियोस्पर्म, ओव्यूल फ्री है तो जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ओव्यूल आगे जाके आपका सीड ओव्यूल बनाएगा और फ्रूट ओवरी बनाएगा, और यहाँ पे सिर्फ सीड है, फ्रूट नहीं बना। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। सेकंड, 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हेटेरोस्पोरी? कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। हेटेरोस्पोरी मतलब टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो हेटेरोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बोले तो ये मेल बनाएगा, मैक्रोस्पोर फीमेल बनाएगा। क्या? गैमेटोफाइट। और ये फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर हो गए, दो तरह के स्पोर। इसको अगर आप दो तरह के स्पोर बना रहे हैं देन यू आर हेटेरोस्पोरस। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? Associated. Why is it important? It is associated with the राहुल गर्ग से चल रही है और एक चल रही है sexual differentiation. प्राची गर्ग @robust result. It is associated with sexual differentiation. मतलब मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन करने में ये हेटेरोस्पोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
जब हेटेरोस्पोरी के बाद ही हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हुए प्लांट्स, मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स, ठीक है। ये उसका हो गया बेसिस ऑफ या फिर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड बनने से पहले हेटेरोस्पोर्स आए थे, ठीक है। तो दीज आर प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट। अभी एग्जांपल अगर पूछेंगे हेटेरोस्पोर्स कौन बनाता है, तो सम टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। सम टेरिडोफाइट जैसे टेरिडियम, सिलैचिनेला, ये दोनों आपके हेटेरोस्पोरस है। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या है? जैसे मैंने बताया था, स्पोर गिव्स राइज टू प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी बर्ड, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट। ये है आपका ब्रायोफाइट। ये प्रोटोनिमा होता क्या है? ठीक है, प्रोटोनिमा क्या होता है? जर्मिनेटिंग स्पोर से जो निकलने वाला ब्रांच है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसको प्रोटोनिमा, ठीक है। सेकेंड एंथ्रीडियम, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रोड्यूसेस एंथ्रो, कहाँ पे मिलता है? ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। ये हो गया आपका एंथ्रीडियम। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, वैसे ही आर्किगोनियम। बेकार चाहे गर्म पानी अच्छा होता है। सही है। क्लास शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन, अभी हमने देखा था कौन किसमें? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। प्रोड्यूसेस ओवम, ठीक है। ये ओवम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक मतलब लाइफ साइकिल where sporophyte is dominant। 2n वाला लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। फिर क्या? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब लीव्स, स्पेशल लीव्स bearing spores। तो कुछ ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में कुछ लीव्स होते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं, कुछ लीव्स नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करती है। जो लीव्स में स्पोर होते हैं उनको स्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइसोगैमेट। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन where both gametes are same, इसलिए आइसोगैम। मतलब ये मेल गैमेट है, ये ही फीमेल गैमेट है, ये है आइसोगैमेट। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में आते हैं। Differentiate between red algae and brown algae, liverworts and moss, homospores and
रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल ए, डी, फाइको, एराइथ्रिन। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, टी और प्यूको ज़ैंथ। ठीक है, पिगमेंट हो गए। इसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च इन रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या है? लैमिनारिन, मैग्नीट्रॉन। ठीक है, ये हो गया फूड इनका। सेल वॉल कौन सा होता है? सेल्यूलोज। और इसके सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज प्लस एल्जिन, फ्लेक्सिबल सेल वॉल होता है ब्राउन एल्गी। फिर फ्लैजेला एब्सेंट, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट। ठीक है, पर कितने फ्लैजेला रहेंगे? 2 इन। तो ये हो गया आपका रेड एंड ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट आएगा आपका होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब one type of spores. Heterosporous मतलब 2 types of spores. Equal in size, micro and macro. ये अलग अलग develop in same sporangia, develop in different sporangia, primitive, advanced। ठीक है, एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, एग्जाम्पल फ्लैजिनेला। ये हो गया होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस। और लास्ट है आपका लिवरवर्ट्स और मॉसस। लिवरवर्ट्स मतलब गैमेटोफाइट इज इक्वल टू सिंपल। इसमें गैमेटोफाइट divided into branched filamentous। ठीक है, पोरोफाइट पैरासिटिक। पोरोफाइट इसमें सेमी पैरासिटिक।